हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो में लॉस और प्रॉफिट के ऊपर करा था, ठीक है। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो जिन पेपर्स की मैं तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। वैसे तो ये जो सिलेबस है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आप अग्निवीर एग्ज़ाम ले लो, मतलब जिस भी एग्ज़ाम की आप ऑलमोस्ट तैयारी करते हो सेम ही सिलेबस चलता है आपके पास, ठीक है। तो जनरली मैं पेपर किनको क्रैक कर रही हूँ, HP टाट और अपना पुलिस को लेके। तो दोनों के ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। जो मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं ये वाले, ये पुलिस के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो मैंने ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये आपके HP टाट के हैं, ठीक है। तो ये करके फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक जो है डिस्काउंट वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस भी आपका कंप्लीट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम पुलिस एग्ज़ाम का पुराना देखें कि मोहन एक कार 8,000 में ख़रीदता है और 25% हानि पर बेच देता है, उसका SP फाइन करो। तो ख़रीदता है मतलब क्या दे रखा है उसने हमें, वेट अ मिनट, आकर में प्रॉब्लम। तो CP दे रखा है उसने हमें, कितना दे रखा है CP इज़ इक्वल टू 8,000। और क्या दे रखा है उसने हमें, लॉस परसेंटेज दे रखी है 25%। तो वो बोल रहा है SP फाइन कर दो। लगाना है आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ मैंने लेट करके बोला हुआ है कि CP लेट कर लो, 100 हो जाएगा। CP अगर 100 है तो SP कितना होगा, लॉस हुआ है तो माइनस होगा कितना, 75% हो गया SP। तो हमारे पास जब हमारा मतलब 75 सिंपल, हमारा CP 100 है तो SP कितना आया 75। अब अगर हमारा ये 1 हो, ये कितना आ जाएगा 75 अपॉन में 100। अब उसने कितना CP दे रखा है हमें 8,000, तो 8,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0, 8 5 44, 8 से अंदर 56, 6,000। तो SP कितना आ गया उसका 6,000। तो पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ट्रिक तो नहीं है, मतलब ये मेथड लगाना नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने एक वस्तु 45,000 रुपीज़ में खरीदी, ठीक है। सबसे पहले जो भी दे रखा है ना वो लिखते हैं हम, खरीदी है तो CP दे रखा है, मतलब हमें कितना 45,000, ठीक है। और 50% प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना 15%। तो प्राप्त पैसों से मतलब जो भी उसको प्रॉफिट हुआ उससे उसने फिर कोई चीज़ खरीदी जो कि उसने 10% हानि पर बेच दी। तो बताओ उसको लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ। काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें SP पता होना चाहिए ना कि उसको कितने पैसे यहाँ से बचे हैं। तो SP सिमिलरली वैसे निकालेंगे हम, कैसे 100 इसको काउंट कर लिया तो हमारा ये कितना आ जाएगा, माइनस करके 85 आ जाएगा। 1 पे कितना आ जाएगा 85 अपॉन में 100, हमें निकालना है 45,000 में, तो 45 लिख दो यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 एज इट इज़। 45 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40, 42। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20, 2 कैरी, 8 4 32, 36, 5 2 0 4। तो हमारे पास आ गया 4025, ये आया इसका आंसर, ठीक है। गड़बड़, ओके गड़बड़ हुई यहाँ पे, कहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पे। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। देखो मेरे को कैसे पता चला कि गड़बड़ हुई, क्योंकि CP या SP है तो CP तो SP से कम आ गया, बट उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स मैंने गलती कर दी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको साथ ही साथ देखना चाहिए, इससे आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो हमें दे रखा है 100 इज इक्वल टू 1,115 दे रखा है, तो 1 इज इक्वल टू 1,115 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 45,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1,115 को 45 से करेंगे हम, 5 15 5 75, 5 1 5, 15 60, अब बचेगा 4 5 7 11 और 1। तो आ गया 51,750। तो ये आया SP। तो अगर ये आया SP, अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, SP में से हम अगर CP माइनस कर दें,
क्योंकि उसी से तो उसने नई चीज़ खरीदी है। तो वो कितना है 0, 5, 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे 6, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है 675 का। अब जितने का उसको प्रॉफिट हुआ है उतने में क्या करा, उसने एक वस्तु खरीदी। अगर वस्तु खरीदी मतलब ये सीपी हुआ, तो उस पर उसको लॉस परसेंटेज हुआ। कितना लॉस परसेंटेज हुआ उसको? 10%। तो अब हमें बताना है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ। तो यहाँ से हम अपना एसपी निकालते हैं, ठीक है। एसपी सेम ही आएगा हमारे पास, 100 है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है 90, तो 1 पे कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 100। हमें कितने पे निकालना है 6750 पे निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी से दूसरी कैंसिल, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें तो 9 7 ज़ा कितना होगा 63, 67, 6 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 में 6 प्लस करेंगे 60, तो 6075 उसका एसपी आ गया, ठीक है। तो उसके पास अब हमने देखा था कि उसको अगर हम देखें कि उसने मतलब हाँ ये आया। अब बताओ उसको ओवरऑल क्या हुआ है। देखो यहाँ से उसको इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल पूछा हुआ है। प्रॉफिट उसको हुआ था 6750 का। अब अगर उसको लॉस देखें हम, क्योंकि एसपी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया सीपी, तो उसको लॉस कितने का हुआ है। अगर हम बात करें लॉस कितने का हुआ है उसको 750, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना हमें 7075, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा 7 6, यानी कि लॉस हुआ उसको 675 का। तो इतना प्रॉफिट हुआ था, फिर उसको इतना लॉस हो गया। ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट कितने का, वो आप माइनस कर सकते हो। तो देखो कितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दे रखा था ये आपको, ठीक है। एचपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके पास। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्याम ने 20 दर्जन खिलौने, ठीक है, क्या करें 20 दर्जन खिलौने हैं, ठीक है। 20 दर्जन खिलौने मतलब एक दर्जन कितने की दी उसने 375 की। तो 20 कितने की हो जाएगी। जब हमें एक का पता हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने का भी होता है एक का उससे, तो एक तो ज़ीरो आएगी ही आएगी। 2 5 ज़ा 10, 14, 15, 6 और 7, 7500 के उसने 20 दर्जन जो है, मतलब उसका जो सीपी हुआ खरीदे उसने, सीपी कितना हुआ 7500। उसके बाद और 33 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिया, यानी कि एसपी जो होगा उसका 33 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। श्याम ने 20 दर्जन खिलौने, वेट अ मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दो। ओके 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 ओके। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, थोड़ा सा घुमा के बोला हुआ है क्वेश्चन में, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है श्याम ने 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। तो 33 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से, ठीक है, 33 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेच दिए। ओके, तो लाभ प्रतिशत मतलब उसको प्रॉफिट ही हुआ ना। ये उसने 20 12 या 20, एक मिनट मैंने 20 ही लिखा हुआ है ना। देखो एक दर्जन खिलौना उसने कितने के खरीदे, क्वेश्चन को समझते हैं। एक दर्जन खिलौने उसने खरीदे 375 के,
ठीक है, तो एक दर्जन में कितने खिलौने आते हैं? 12 खिलौने, यानी कि 12 खिलौने जो है उसका प्राइस उसने 375 दे रखा है। सो जो एक टॉय होगा उसका प्राइस क्या आ जाएगा? 375 अपॉन में 12, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31 पॉइंट में 5। सब उसने मतलब एक खिलौने का प्राइस हमारे पास 31 पॉइंट में 5 है। तो अगर हम 20 खिलौनों का प्राइस निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा? 31 पॉइंट में 5 मल्टीप्लाई में 20। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 0 0 2 1 ज़ 2 5 3 2 द 6 आ जाएगा। उसके बाद एक 0, यानी कि 650 के। तो 20 खिलौने उसने 650 के खरीदे हैं। ठीक है, उसके बाद अब वो बोल रहा है कि उसने एक खिलौना जो है ना, एक खिलौना 33 रुपीज़ का बेचा, जबकि उसने ख़रीदा कितने का है? 31.5 का। तो 20 खिलौने उसने बेचे होंगे तो कितने के हो जाएंगे वो? 33 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 660 के, यानी कि उसका SP ये आया, CP हमारे पास ये आया। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी? SP माइनस CP करेंगे तो 10 इसका प्रॉफिट हुआ, नीचे आएगा हमारे पास CP मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल होगी। ये हमारे पास अगर हम 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे, ये 5 पे, ये भी 2 पे, यानी कि 4%। ठीक है, काफ़ी घुमा फिरा के, तो जो HP पुलिस वाले एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, बट HP टैट की बात करूँ ना, उसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, देखते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि SP दे रखा है, सिंपल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको किसी खिलौने का प्राइस है 240 और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है 20%, तो बताओ इसका SCP क्या होगा? तो इसका CP आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अ मैन गोट 10% इंक्रीज हिज सैलरी। ठीक है, तो हमें न्यू जो पुरानी सैलरी है, लेट कर लिया हमने कि जो ओल्ड सैलरी है वो कितनी है? X। इंक्रीज़ कितना हो गया उसका? 10%। और इंक्रीज़ करके सैलरी कितनी आई है? जो न्यू सैलरी आई है इंक्रीज़ करके वो कितनी आई है? 154,000। तो ये उसकी क्या आई है? अगर हम बोले कि ये उसकी न्यू सैलरी आई है, तो अब हमें बतानी है कि उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? अगर आपको याद हो तो हम जब हमें ये निकालना था कि उसकी न्यू सैलरी कितनी बनती है, ऐसे निकालते थे हम कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, किससे इंक्रीज़ हुआ है, मल्टीप्लाई में 100 करते थे और इज इक्वल टू में क्या कर देते थे? जो आंसर आता था। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, टेन परसेंट, X का 10% होगा ना ये, यानी कि 90%। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करें, कैसे? जैसे हमने CP और SP वाले क्वेश्चन करे हैं, कैसे? हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो ओल्ड सैलरी है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो है हमारे पास ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी में, तो वहाँ पे भी तो CP और SP में ही हमें परसेंटेज भी दे रखी है इसमें। ठीक है, परसेंटेज जैसे वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज होती थी, यहाँ पे भी परसेंटेज दे रखी है, तो इंक्रीज़ हुई है मतलब ये प्रॉफिट परसेंटेज होगी। तो हम लेट कर लेते हैं जो उसकी ओल्ड सैलरी है वो कितनी है? 100। ठीक है, ओल्ड सैलरी जो है वो कितनी है उसकी? 100। तो उसको कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है? 10%। तो जो उसकी न्यू सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 110। यानी कि अगर उसकी न्यू सैलरी 110 है तो पुरानी सैलरी कितनी है? 100। और अगर पुरानी से अब 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में 110। अब उसकी न्यू सैलरी है कितनी? 154, ऐसे 1000 करके, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 11 1 ज़ 11, कितना बचेगा? 4, 11 4 ज़ 20, सो 14 ऐसे।
तो यानी कि 1,40,000 उसकी ओल्ड सैलरी थी, अब इंक्रीज़ होके 154,000 आ गई। तो देखो इसको भी हम एसपी सीपी की तरह ही कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भूलना नहीं है आपने। एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ एचपी टैट में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस्ट की जो कॉस्ट है उसका, यानी कि सीपी दे रखा है आपको कितना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस्ट इज 120, ठीक है। सीपी दे रखा है 120। इफ द शॉपकीपर सेल इट एज अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि लॉस दे रखी है हमें 10%, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखो जैसा ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चन आए हुए हैं कि एसपी फाइंड करो इसका, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एसपी। तो बस वही है, लेट कर लो, सीपी 100 हो जाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 90, ठीक है। तो 1 हो गया, तो 90 अपॉन में 100। अब हमें कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 120, 0 से 0, 0 से 0, 12 9 108, तो 108 सीपी उसका ये आया और एसपी 108 होगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। जनरली जो ज़्यादा अगर हम बात करें कि एक्सटेंट जो है हमारे पास वो इसी का है कि आपको एसपी दे रखा होगा, लॉस परसेंटेज दे रखा होगा तो आपको एसपी फाइंड करना है, या सीपी दे रखा होगा तो एसपी फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन करके लिखा हुआ है, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक पेपर में, पर आई थिंक सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को। इफ़ सीपी ऑफ ए 11 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ ए 10 आर्टिकल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो सीपी है किसका, सीपी है 11 आर्टिकल्स का, वो किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, खुद ब खुद दिख रहा है आपको, उसने 11 आर्टिकल्स खरीदे हैं और बेचे कितने हैं, 10 सेम प्राइस में, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। लेट कर लेते हैं हम, एसपी उसका एक्स हो जाएगा एक आर्टिकल का। अगर एक आर्टिकल का एक्स है तो हमारे पास 10 आर्टिकल्स का क्या हो जाएगा, 10x, यानी कि जो हमारे पास सीपी आया, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, ठीक है। सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, जो किसके इक्वल आ गया 10x। पर ये तो हमारे पास सीपी ऑफ 11 आर्टिकल आया, अगर हमें एसपी ऑफ 11 आर्टिकल निकालना हो तो एसपी ऑफ 11 आर्टिकल क्या हो जाएगा 11x। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 11x माइनस में 10x इज इक्वल टू x। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट कितना है x, सीपी कितना है 10x और मल्टीप्लाई में 100 करके x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10%, ठीक है। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पेपर में जो है फ्रेम हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका लॉस प्रॉफिट। अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका डिस्काउंट, इसी से ही मिलता जुलता है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, तो शॉपकीपर मतलब अटेंशन सीख करने के लिए एक तरह से, है ना, कि अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए बोल देते हैं कि हमने इतने % डिस्काउंट लगाया है, हमने इतने % डिस्काउंट लगाया है। तो लोगों को जो भी हमारी जो जैसे हमारी ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसमें भी हमेशा आर्टिकल्स को ऐसे ही लिखा होता है कि 240, जैसे कितने का भी था 1000 का था, उस पर लगा दिया उन्होंने 20% 40% डिस्काउंट लगा के नीचे। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ मतलब ये साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि हम जब भी ये देखते हैं ना कि पहले इतने की थी अब इतने की, खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्काउंट टर्म है, ये जो है कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो अब समझते हैं कि ये डिस्काउंट हमारे पास है क्या। तो ये भी हमने कर ही लिया है।
देखो सबसे पहले होता है कि एक जैसे कोई भी आर्टिकल है, लेट्स से आपको कोई आर्टिकल है, उसके ऊपर प्राइस लिखा, आपको लिखा होता है ना MRP की, जो MRP है लेट्स से वो 1000 है ऐसे, ठीक है। और उसने बोला है कि ये तो MRP है, इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ठीक है। MRP पे डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ऐसे ही होता है ना, आपको पता होगा। तो ये जो MRP है ना, इसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस जिसको हम MP से डोनेट करते हैं, ठीक है, MP, ठीक है। उसके बाद उस पर डिस्काउंट लगेगा, तो डिस्काउंट लगा तो उस प्राइस पे डिस्काउंट लगा के उन्होंने बेचा है, तो बेचा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। दुकानदार की रिस्पेक्ट में बात हो रही है, SP। तो SP क्या है? SP हमारे पास जो डिस्काउंट लग के हमारे पास प्राइस आया है, विच मीन्स कि अगर हमें लेट्स से ये हमारे पास 1000 का था, तो ये कितने का आया है हमारे पास? अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आया 990 का, ठीक है। तो कोई बोले बताओ कितना डिस्काउंट लगा है, तो डिस्काउंट हमें कितना लगा है, डिस्काउंट अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो होता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस में SP। तो ये आपका डिस्काउंट होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस में SP। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, डिस्काउंट होगा विद रिस्पेक्ट को किसके बात करेंगे हम? विद रिस्पेक्ट टू MP, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू MP मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास? 100, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू MP बात करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपको किसी की भी परसेंटेज निकालनी है तो ऐसे ही चलता है आपके पास फॉर्मूला, जिसकी भी परसेंटेज वो ऊपर आ गया नीचे, क्योंकि हम MP के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू MP मल्टीप्लाई में 100। सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस प्रॉफिट और लॉस की जगह क्या आ गया है? डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट लॉस की तरह, कम लॉस की तरह तो नहीं, मतलब कम हो रहा है। और एक टैक्स आते हैं, जैसे GST टैक्स हो गए, वैल्यू एडेड टैक्स हो गए, है ना, तो वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे क्वेश्चन आए नहीं है पेपर में, बट फ्रेम हो सकते हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो या अभी फॉर्मूला चलो मैं यहीं पे रहने देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। जैसे ऑन सेलिंग अ हैंडक्राफ्ट ऑफ 600 अ लेबर गेन 20%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल हैंडक्राफ्ट टू अर्न 25%? ओके, ये पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ऑन सेलिंग अ हैंडक्राफ्ट, मतलब हमें SP दे रखा है कितने का? 600 का। SP 600 है, उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कितने का? 20% का, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि वो इसको कितने का बेचे, ठीक है। ये तो इसने 600 का बेच दिया, अब वो कितने का बेचे कि उसको 25% जो है प्रॉफिट हो जाए। तो पहले हमें SP पता होना चाहिए, सॉरी CP, तो वही है, लेट करना पड़ेगा। CP कितना है? 100 है, तो SP कितना आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट हो रहा है तो 120। तो जब SP 120 है, CP आया 100, तो 1 होगा तो कितना आएगा? 100 अपॉन में 120। अब SP दे कितना रखा है हमें? 600, तो यहाँ लगा दो 600, एक जीरो कैंसिल, 12 1s 12 5s 500। तो CP हमारे पास आया 500। अब वो बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या चाहिए, कितना चाहिए? 25%। तो यानी कि CP हमारा अब हमें पता चल चुका है 500। अब वो प्रॉफिट कितना लेना चाहता है? अब वो प्रॉफिट 25% लेना चाहता है, तो उसका SP फाइंड करना है, तो वही लगा दो, लेट कर लिया 100, तो ये कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। तो 1 पे कितना हो जाएगा? 125 अपॉन में 100, और हमें कितना दे रखा है? 500, तो मल्टीप्लाई कर दो 500 से, 20 से 20 कैंसिल, 125 इंटू में 5 कितना आ जाएगा? 50625, तो यानी कि 625। तो उसको 625 का अपना जो भी कोई भी मटेरियल है वो सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% क्या होगी, मतलब कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन पुराना ही क्वेश्चन था ये। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने किस पे, जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। रहमान परचेज्ड अ वॉच ऑन अ सेल ऑफ 729 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि परचेज मतलब उसने खरीदी है, मतलब दुकानदार ने बेची है, तो क्या हुआ? SP, क्योंकि हम दुकानदार के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, 7298 की, और डिस्काउंट कितना मिला है उसको? 10%। तो वो बोल रहा है MP फाउंड करो, तो हमें MP फाउंड करने के लिए डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट कहाँ से आएगा हमारे पास? डिस्काउंट हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? डिस्काउंट अपॉन में
क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100। Rahman purchased a watch on a sale 729 at a discount 10%. Find MP. ओके कैसे अप्रोच करेंगे, डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास तो डिस्काउंट तो नहीं है, ठीक है। ओके डिस्काउंट तो नहीं है, ओके, और ना ही हमारे पास MP है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, SP तो है हमारे पास, हम लेट कर लें, अगर देखें करके फिर लेट कर ले, MP हमारे पास कितना है, MP X है, ठीक है, X करके, क्योंकि अब हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं है। तो ये आपको 10 दे रखा है, डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, ये X आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा X अपॉन में 10, ठीक है। डिस्काउंट कितना आया हमारे पास, X अपॉन में 10। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि डिस्काउंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, MP माइनस में SP। तो डिस्काउंट कितना आया हमारा, X अपॉन में 10, MP हमने X कंसिडर करा हुआ है, SP उसने दे रखा है 7290। तो अब हमें निकालना है X। तो अब यहाँ लगेगी लीनियर इक्वेशन, इसको ले आएंगे हम इस तरफ, X 10 माइनस में X इज इक्वल टू माइनस 729 एज इट इज़ आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये आ गया X और ये आ गया 10X इज इक्वल टू 7290। तो इसको अगर हम इधर को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -9X इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 7290, माइनस से माइनस कैंसिल, X इज इक्वल टू 7290, 10 गया ऊपर, 9 आया नीचे, 9 1s 9 8s 10, X आया हमारे पास 8100, विच मीन्स कि उसका जो मार्क्ड प्राइस था वो था 8100। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा, हमारे पास ना ही डिस्काउंट था ना ही MP था, तो हमने लेट कर लिया MP को X, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं, जब हम मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास, क्योंकि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो। क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी कि पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्काउंट दे रखा है आपको, MP फाइंड करो, MP भी दे रखा है, SP फाइंड करो, प्लस माइनस का, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को करवाते हैं तो उनका ब्रेन उतना ही डेवलप होता है, तो उसी अकॉर्डिंग चलना होता है। बट आप ग्रेजुएशन करके आए हो, 12th तो हो एटलीस्ट, अगर पुलिस वाले हो तो आपको तो चैनलाइज्ड पहले से ही है ब्रेन, तो हम सीधे क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम वैसे छोटी क्लासेस की तरह बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगेंगे, जितने बेसिक की रिक्वायरमेंट है वो मैं हमेशा करवाती हूँ आपको, ठीक है। जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं वहाँ पे मैं हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल वॉज मार्क्ड 40% अबव द CP, ओके, एंड डिस्काउंट 35% ऑन MP, ओके, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। बड़ा घुमा के क्वेश्चन डाला गया है ये, है ना। एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड 40% अबव, ओके। इसको करने से पहले ना हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बाद में करवाती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको फील आए एक्चुअली व्हाट इज डिस्काउंट, ठीक है। वेट अ मिनट, डिस्काउंट के क्वेश्चन, वेट अ मिनट, ओके। देखो अब ना हम क्वेश्चन ये करेंगे कि डिस्काउंट के, नॉर्मली ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको कि कैसे होगा,
टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये फॉर्मूलाज आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर आपको ना ऐसे दे रखा हो कि आपके पास क्वेश्चन है, उस पर टैक्स लग रहा है, आपके पास जीएसटी लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, तो क्वेश्चन कैसे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसके ही फ्रेम हो सकते हैं कि आपके पास अगर जीएसटी लग रहा है या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, तो आप कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। देखो एक क्वेश्चन है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वर डिस्काउंट, मतलब उसको डिस्काउंट दिया गया, उसने स्केट्स खरीदे सेल से, डिस्काउंट दिया गया 20%, ठीक है, डिस्काउंट मिला उसको 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज, मतलब उसने दिए हैं तो वो एसपी होगा ना, अमाउंट ही पेज 1600, अमाउंट ही पेज 1600, तो बताओ उसका मार्क्ड प्राइस क्या था। तो जो अभी हमने क्वेश्चन करा सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है डिस्काउंट किसके इक्वल, हमें लेट करना पड़ेगा कि जो एमपी है वो क्या हो गया एक्स, तो हमें पता है डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास, एमपी माइनस में एसपी, तो यहाँ से डिस्काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम फाइंड आउट करें, यहाँ से तो नहीं आएगा, हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है क्या होती है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दे रखी है 20, डिस्काउंट का हमें पता नहीं है, ये आ गया एक्स मल्टीप्लाई में 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो अगर हम 2x अपॉन में 10 करके डी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, d इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन में 5 आ जाएगा, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, डिस्काउंट कितना आ गया x अपॉन में 5, ये कितना है x माइनस में एस पी, सो x को इस तरफ ले आते हैं, x 5 माइनस में x इज इक्वल टू माइनस का एस पी, तो ये आ गया 5x माइनस में 5x इज इक्वल टू एस पी, सो ये होगा 4x अपॉन में 5 माइनस में एस पी, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 4x इज इक्वल टू एस पी दे कितना रखा है 1600 मल्टीप्लाई 4, और ये 4 जाएगा नीचे, 4 1s 4 4s, तो 4 4s 2000, मतलब वो मार्क्ड प्राइस जो था वो 2000 था, बट उसने खरीदे कितने में, हमारे पास 1600 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, यही ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में फ्रेम हो सकता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन किसके कर लेते हैं कि अगर आपके पास टैक्स लगा हो तो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ठीक है। देखो लेट्स से आपके पास है क्वेश्चन, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, मतलब मैंने एक हेयर ड्रायर लिया, कितने का परचेज किया, खरीदा है, मतलब एसपी दे रखा है हमें कितना 5400 का, इंक्लूडिंग 8% टैक्स, ठीक है, इस पे कोई टैक्स लगा है, मतलब इसका जो प्राइस था एक्चुअल मार्क्ड प्राइस था वो कुछ और था, ठीक है, इसका मार्क्ड प्राइस कुछ और था, बट जो इस पे टैक्स लगा है तब जाके ये 5400 का बन चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है फाइंड द प्राइस, कि जब इस पे मान लो इसका एमपी कितना है एक तरह से, ठीक है, मतलब इस पे टैक्स ना लगा हो वो प्राइस कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने वो करे थे प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चन, टैक्स कितना दे रखा है हमें 8%, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो एमपी है ना वो एमपी हमारे पास 100 है, एमपी कितना है 100 है, अब इस पे टैक्स लग रहा है, तो अगर कितना लग रहा है टैक्स, तो ये हो जाएगा 108 का, ठीक है, टैक्स लग के मतलब इसका एसपी जो है कितना हो गया 108, तो जब हमारा एसपी 108 है, ठीक है, एसपी 108 है, तो हमारे पास जो हमारा सीपी है या एमपी है वो कितना है 100, और अगर हमारे पास मतलब ये बिना टैक्स के है ना, मतलब जो मार्क्ड प्राइस है वो हो गया, अब अगर हमारा एसपी 1 हो जाए तो वो कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 108, अब हमें दे कितना रखा है 5400, तो 5400 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 18 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 6 पे आई थिंक सो, ये 3 0 पे, ये 6 1s 5 0, कितना आ गया 5000, यानी कि जब उस पर टैक्स नहीं लगी है तो वो 5000 की थी, तो उस पर 8% जब टैक्स लग गया तो वो हो गया 5400 का,
तो ये सेम उसी प्रोसेस से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको प्राइस, जैसे वहाँ पे सीपी, क्योंकि सीपी के विद रिस्पेक्ट में बात करते थे, यहाँ पे हम एमपी के विद रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि मार्क्ड प्राइस कितना है, तो उसको चाहे डिस्काउंट मिल रहा है चाहे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास लिखा था, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो कि रहमान ने एक वॉच ली कितने की, 729 की, ठीक है, 7290 की ली है। ओके, खरीदिया मतलब उसने, उसका एसपी है और उसको डिस्काउंट मिला है इस पर कितना, 10%, ठीक है, डिस्काउंट मिला है 10%। एमपी हमें फाइंड करना है, लेट कर लो एमपी, कितना कर लिया लेट, एमपी 100 कर लिया, एमपी लेट 100 हो गया एमपी। अब उसको डिस्काउंट लग रहा है, डिस्काउंट लग रहा है मतलब कम हो रहे हैं पैसे, कितने कम होंगे, तो अगर डिस्काउंट लग रहा है तो 10% कम होंगे, विच मीन्स कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा हमारे पास 90, यानी कि जब उसका सेलिंग प्राइस 90 है तो जो एमपी है वो है 100। अब अगर उसका सेलिंग प्राइस 1 हो जाए तो वो कितना हो जाएगा, 100/90। अब उसने सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, 7290, तो मल्टीप्लाई कर दो 7290 से, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 1 9, 8 1, तो वहाँ पे भी 8100 आया था। तो जो भी मेथड आपको सही लगता है पर उससे कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसी मेथड से करो, क्योंकि फिर क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड से जाएंगे। वहाँ पे सीपी लेट करना है, यहाँ पे जब भी डिस्काउंट या फिर टैक्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको एमपी लेट करना है, ठीक है। चाहे एमपी दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, लेट हम एमपी करेंगे, जैसे उसमें भी एसपी दे रखा हो चाहे सीपी ना दे रखा हो, हम क्या करते हैं अपना वही लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, सीपी लेट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर, परचेज मतलब खरीद लिया गया है, मतलब दुकानदार ने बेच दिया है, तो एसपी हो गया, ठीक है, कितना है 1290, और उस पर जीएसटी लगी है, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स लगी है कितनी, 18%। तो बताओ बिना जीएसटी के, यानी कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना था, एक तरह से कि जब जीएसटी ना लगे इस पर तब इसका प्राइस कितना था। तो बस फिर सेम उसी तरह लेट कर लो, कितना आ गया एमपी, एमपी आ गया हमारे पास 100, तो एसपी कितना होगा, क्योंकि इस पर टैक्स लग रहा है 18, तो ये हो जाएगा 118 हमारे पास। सो अभी हमें पता है कि अगर एसपी 118 है तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 100, अगर ये 1 दे रखा है ये कितना हो जाएगा 100/1 118, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1239। तो इसको अगर हम सॉल्व करें किसके टेबल से कैंसिल होगा, ये 118 19 टेबल से होगा कैंसिल, ये 19 कितने पे, 8 7 6 5 8 से 45, 6 9 से 54, तो नीचे कम हो रहा है, किससे कैंसिल होगा ये, क्या लग रहा है आपको, कौन से टेबल से कैंसिल होगा, 3 9 12, 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा ना 3 के कैंसिल, 2 से कैंसिल करके देख लेते हैं, चलो ये 50 पे हो गया और ये हमारे पास 5, ओके 17 के टेबल से कैंसिल होगा, 17 से भी नहीं होना चाहिए, ये 5 हो गया, 9 59 आ गया ना ये तो, यस ये तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, अब तो ये कैंसिल ही नहीं होना है किसी से भी। एक मिनट में ये देख लूँ कि 18% ही दे रखी है जीएसटी, यस 18% ही आपकी जीएसटी दे रखी है। सो हम देखते हैं, फिफ्टी 9 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएगा, आप बताइए 9 को 9 कब आता है हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई करें जब हम 21 से मल्टीप्लाई करके देखें इसको, 59 को 21 से मल्टीप्लाई, 9 9 से 5 18 2 5 से 10 और 11 9 3 2 1, यस 51 के टेबल में ही 21 से कैंसिल हो गया, तो 21 से कैंसिल हो गया 21, तो हमारे पास ये आ जाएगा 510, ये तो ये था उसका मार्क्ड प्राइस एमपी, मतलब जब उस पर जीएसटी नहीं लग रही है, जब जीएसटी लग गई मतलब जितने की हमने खरीदी है तो वो हो गया 1239। सो आप देख रहे हो, चाहे आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं
चाहे आपको जीएसटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो सिंपली एज सच आपको लेट करके करना है, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आर्टिकल वाज मार्क्ड 45% अबव द सीपी, ओके, एंड डिस्काउंट 35% ऑन एमपी, फाइन गेन और लॉस परसेंट। तो लेट्स से कि उसका सीपी हमने सीपी अगर हम इसका 100 कंसिडर करते हैं, ठीक है, सीपी इसका 100 कंसिडर करते हैं, तो इसका एमपी कितना होगा, मार्क्ड प्राइस होगा इसका 140। यही मतलब बन रहा है ना, क्योंकि 40% अबव दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि एंड डिस्काउंट 35%। अब इसको इस पे उसको 35% डिस्काउंट देना है, तो अगर हम इस पे 35% डिस्काउंट लगाते हैं, लेट्स से ये हुआ 35%, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 7 पे और ये हमारे पास 2 पे और ये 7 पे 49। कैसे आया यार ये, मार्क्ड प्राइस है ना 140, उस पर 35% डिस्काउंट मिल रहा है एमपी पे, तुमने एमपी निकाल लिया अब ना 140, ओके। तो उसके डिस्काउंट अगर हम 35% करेंगे तो हमारे पास ऐसे आना चाहिए, कैसे 2 पे 7 पे, 10 से 10 कैंसिल हो गई है, उसके बाद अगर हम 5 पे कैंसिल करेंगे, सो ये 7 पे 49 ही आ रहा है। नो 140 का 35% इज 49, नहीं यार 140 का क्या हो रहा है ये 50%, 10 से 10 कैंसिल, दूसरे 0 से 0 कैंसिल, 70 आ रहा है, तो 35% ऐसे कैसे आ रहा है, कहीं पे तो गड़बड़ हो रही है। 140 मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 100, किसी का अगर हम 50% निकालें तो वो आ रहा है 70, तो ये इसका है 35%, 49, ओके 35% आया 49, यानी कि वो चीज़ हमें कितने की मिली है ऐसे, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1, ये बचेगा हमारे पास 13 91 की चीज़ मिली है हमें, ठीक है। मतलब दुकानदार ने जो सेल करी है वो 91 की है, एक्चुअल में थी कितने की, वो 100 की थी, तो वो उसने बेची कितने की है, 91 की बेची है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये था ना, कॉस्ट प्राइस, द आर्टिकल वॉज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके 140, एंड डिस्काउंट 35%, तो 35% डिस्काउंट दे के वो 91 का मिल रहा है, 100 की खरीदी 91 की बेची, तो क्या हुआ, लॉस हुआ उसको, ठीक है, क्या हुआ उसको, लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 9% का लॉस हुआ उसको, ठीक है। तो ऐसे आप 100 से कंपेयर करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस करी है, ठीक है। इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक बात कि इसके बहुत ही जल्दी हम एक पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए प्रीवियस ईयर कितने सारे इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी करेंगे हम। सो आज अपना हम नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी साथ ही में है, कि जो भी आपके परसेंटेज वाला टॉपिक है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है, मतलब इनसे मिलता जुलता है, तो हम आज ही की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करके उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे आए हुए हैं वो करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज है क्या, मतलब ये इंटरेस्ट अगर इसकी बात करें तो एक्चुअल में इंटरेस्ट है क्या,
जैसे हम बैंक में अपने पैसे देते हैं ना, लेट्स से आपने जो पैसे दिए, जो हम बैंक में अपने पैसे देते हैं, या लेट्स से हमने लोन लिया किसी से, ठीक है, किसी से लोन ले रहे हैं, या हम बैंक में जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं उसको मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो वो लेट्स से आपने कोई कार जो है कार खरीदी है, तो कार को हम कैसे बैंक से लोन लेके खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने 5 साल का या 10 साल का लोन बनाया है। तो उसमें सबसे पहले तो हमने जो अपना पैसे लिए, लोन लिए, वो चीज़ आ गई, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टाइम, कि कितने टाइम के लिए हमने वो पैसे लिए हैं, या बैंक में हम जब एफडी बनाते हैं अपनी, है ना, वो कितने टाइम के लिए बनाई गई है। तो एक टर्म तो आती है टाइम। उसके बाद थर्ड टर्म जो आती है वो आता है रेट, वो आता है रेट, कि कितने परसेंट से हमें, कितने परसेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमें एक लेट्स से हमने पैसे बोरो करे तो हमें इंटरेस्ट लगेगा, है ना, बोलते हैं ना कि ब्याज लग, तो जो वो ब्याज लग रहा है वो कितने परसेंट से, 1% से, कि अगर हमारे पास 1000 है तो 1000 पे 1% लगेगा तो ओवरऑल कितना बनेगा। तो रेट होता है मतलब जो हमारे पास परसेंटेज में चीज़ दी हो। तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में दर और इसको समय बोलते हैं। तो ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा आपके पास, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। और इसके बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज़्यादा घुमा फिरा के वो नहीं डालते हैं। HP टैट की बात करूँ, उनको तो बहुत ही इजी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पुलिस वाले हैं जो, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। अदरवाइज देखो जो मैंने वहाँ पे लिखा है, सम ऑफ रुपीज़ 10,000 बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15,000 पर 2 ईयर। ये आपका HP टैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। उसने बोरो करे, खरीदे है, मतलब उधार लिए, कितने, 10,000, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। रेट कितना है, 15, 2 अपॉन में 100। तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो कितना हो जाएगा ये, 15 2 30, 30,000। यानी कि जब वो 2 साल बाद पैसे वापस करेगा, ये मैं गलत करा, एक मिनट, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, 3000 आना था ये। तो ये आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल तक उसे 10,000 तो देने ही देने हैं, साथ में उसको 3,000 देने पड़ेंगे। तो वो जो अमाउंट पे करेगा, ये जो हमारे पास अमाउंट आता है, इसका फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है उसने, 10,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,000। तो यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, जिससे भी उसने उधार लिया है, 13,000। तो ऐसे हमारे पास क्या चलता है, इंटरेस्ट चलता है। सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। तो बस पे सिंपल कर दो इसको, ऐसा ही करेंगे हम। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 16,000, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके ये, और टाइम दे रखा है 4 और रेट दे रखा है 10 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 16 4 जो हमारे पास होता है 64 और 2 0, यानी कि ऐसे ही आ गया हमारे पास 16,400। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल है हमारे पास 16,000, प्लस में कर देंगे हम 6,400। तो कितना बन जाएगा ये, 2240, ऐसे 22,400 बन जाएगा हमारे पास आफ्टर 4 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें, ओके, प्रिंसिपल दे रखा है, जो दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 15,000, टाइम दे रखा है 4 ईयर, और हमें सिंपल इंटरेस्ट, आर नहीं दे रखा है उसको कर लो एक्स कंसीडर। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 400। तो हमें एक्स निकालना है, सिर्फ एक्स को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी सभी को उस तरफ ले जाएंगे। ये डिवाइड का, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई में थे, ये नीचे चले जाएंगे। 15,000 और 4, 2 0 से 2 0, थर्ड 0 से थर्ड 0, 4 1 ज़ 4, ये 10 पे कैंसिल। उसके बाद ये 5 के टेबल से 3 पे, ये 2 पे, यानी कि जो रेट है वो हमारा होगा 2/3%, ऐसे। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, ये क्या करना है, नोट डाउन करना है। इसमें जो दे रखा होगा वो पुट करना है, एक चीज़ वो नहीं देगा वो आ जाएगी। उसके बाद ये अमाउंट का, कई बार वो पूछ लेता है कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा 2 साल के बाद। तो जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें आप प्लस कर दोगे प्रिंसिपल में, वो आपका अमाउंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट के थे, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसके भी इजी क्वेश्चन आते हैं।
जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हिंदी में बोल लें तो हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इसमें बताया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, कि चाहे हम 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, वो सेम ही रेट के साथ चलता है। बट जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका 1 साल में अलग रेट, दूसरे साल में अलग रेट, तीसरे साल में अलग रेट होता है, ऐसे चलता है। मतलब कंपाउंड चलता है, कंपाउंड एनुअली। तो इसका जो फॉर्मूला है ना आपके पास, देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस में आर अपॉन में 100 पावर हमारे पास यहाँ आता है टाइम, कि जो भी टाइम होगा। तो जब हमें अमाउंट पता चल जाएगा, अमाउंट हमने पता कर लिया, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही फॉर्मूला है ना अमाउंट का। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मतलब सिंपल या कंपाउंड। तो हमें ये निकालना है, प्रिंसिपल को उधर लेके जाना पड़ेगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो पहले आप अमाउंट निकालोगे यहाँ से, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है आपके पास? अमाउंट है ये आपके पास। ठीक है, एक और चीज कि अगर तो टाइम दे रखा हो ऐसे सिंपल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसे सिंपल, तब तो यही रहेगा फॉर्मूला। अब टाइम ऐसे भी हो सकता है हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ। अगर टाइम 6 मंथ दे रखा हो तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बस चेंज कहाँ पे होना है? पी प्लस में आर अपॉन में 100, यहाँ पे t/2 हो जाता है। टी क्या हो जाता है? t/2 हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ का मतलब है हाफ ईयर। ठीक है, नहीं सॉरी, 2t होता है यहाँ पे, 2t होता है कि जब t की वैल्यू आए वो कट हो जाए तो वो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम जो है वो 3 मंथ दे रखा हो, टाइम क्या दे रखा हो? 3 मंथ, मतलब हम क्वार्टरली बात करेंगे कि 3 मंथ के लिए उधार दिए हैं पैसे, क्वार्टरली बात करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा p प्लस में आर अपॉन में 100, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4t, क्योंकि 3 मंथ का मतलब है हमारे पास 1 अपॉन में 4 ना, 12 अपॉन में 3 अपॉन में 12 करेंगे, 1 अपॉन 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपके पास हाफ ईयरली लगा हो तो 2t वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वार्टरली या 3 मंथ लिखा हो तो 4t वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपीज़ इज इक्वल टू, मतलब कि इतने पैसे हैं 2 ईयर्स के लिए, और रेट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 12,000, प्लस में आर कितना दे रखा है? रेट 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना दे रखा है हमें? 2 ईयर। तो यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा इसका 100, यह आ जाएगा 12, 3 0 तो पहले, ये 2 0 और आ जाएंगी, 10 इसका स्क्वायर। वेट अ मिनट, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है ना? यही होता है। एक मिनट, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, इसको अगर हम कट कर दे, सिंपल कट हो जाएगा ये। तो एलसीएम आ गया 10, तो ये हो जाएगा 120 प्लस में 10 इसका स्क्वायर, 0010 अपॉन में 100, ये 0 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, काफ़ी बड़ी टर्म आ रही है हमारे पास, है ना? ये मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिखा है ये, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। लोन कहाँ से लिखा मैंने? ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाला हुआ ना।
क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये रहा क्वेश्चन है ना। चलो करके देखते हैं। 12,600 था यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, और टाइम हमारे पास 2 ईयर 10% एनम। वेरी कंफ्यूजिंग चीज़, मैंने तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है फॉर्मूले में। इतना लेंथ, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे p होता है हमारे पास, ठीक है। p बाहर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे p है, ठीक है। ऐसे तो बहुत लेंथ ही चला जाना था ना उसने। ये है फॉर्मूला। सो ये है फॉर्मूला। देखते हैं अब अमाउंट है हमारे पास 12,600। 1 प्लस में रेट दे रखा है हमें कितना, 10%, 10/100, और ये पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 12,600, 11 आ जाएगा, 11/10, और ये भी कितना आ जाएगा, 11/10, क्योंकि 2 टाइम्स है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 6, मल्टीप्लाई में 1 2 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 6, मल्टीप्लाई में 2 5 2 6 2 1 6 4 12 2 2 4 5 1 आ गया, 1524 तो ये आया अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, जो भी अमाउंट आया 15,246 माइनस में जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है 2600, तो हमारे पास आ गया 6 4, 12 में से 6 करेंगे 6, यहाँ बचेगा 2, 2646। 2646 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जो ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, इस गलती को आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। प्रिंसिपल आएगा पहले, फिर सारी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। फाइंड द CI ऑफ ₹50,000 ऑफ 16% 2 ईयर। तो हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट कितना दे रखा है उसने, 16%, 16/100, पावर आ जाएगी 2 ईयर्स। प्रिंसिपल दे रखा है 50,000। तो अगर इसको कट कर सकते हैं ना तो कट कर लेना, इसको 5 से, इसको 25 से, ठीक है। तो इसको 25, ये आ जाएगा 29/25 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए। 29/25 आ जाएगा, और ये भी 29/25 आ जाएगा। 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऐसे, फिर 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 80। तो अगर हम 29 का स्क्वायर देखें, 29 का स्क्वायर हमारे पास होता है 781, 29, 9 to 18, 2 6 18 1 741। $841। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 841, और इधर कितना बचा 80। तो 10 से पहले ही आएगी। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 8 ज़ा 64, 6720। तो ये आया इसका अमाउंट। तो इसमें से इसको माइनस कर दो 50,000। जब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 08271 17280 क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट आपके दिमाग में फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।